वाली चलाओ मुकेश जी वाली। हाँ वो नीचे वो चल जाएगी। हाँ जी नमस्कार। आज के साइकिलिंग ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूँ और हमारे साथ इलाइट साइकिलिस्ट सोनी जी भी हैं। आज हमसे किसी ने पूछा कि हमें गियर वाली साइकिल लेनी चाहिए या नॉन गियर वाली लेनी चाहिए और कितने तक की लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, साइकिलिंग एक शौक है, पैशन है। अगर आप नॉन गियर वाली से भी चला सकते हो और गियर वाली से भी चला सकते हो, बस आपका जज्बा कितना काम आता है। हाँ, मगर आपको किलोमीटर निकालने हैं, आपको माइलेज निकालना है, आपको स्पीड बढ़ानी है, आपको अपना किसी इवेंट के लिए तैयारी करनी, तो डेफिनेटली गियर वाली साइकिल ही आपको प्रेफर करनी पड़ेगी। और हमारे इस सिनेरियो में हमारे यहाँ पे 3 तरीके की बाइक आती है। एक आती है MTV बाइक जो मेरे पास भी है, एक होती है हाइब्रिड जो हमारे ग्रुप में भी है, एक होती है रोड बाइक। रोड बाइक में ड्रॉप हैंडल आता है। रोड बाइक में भी 2 तरीके की आती है, एक नॉन गियर वाली जो हमारे जीतू के पास में है और बाकी सब गियर वाली आती है। अब प्रायोरिटी ये होती है कि ऑल माउंटेन टेरेन बाइक होती है जो MTV होती है वो ली जाए, या हाइब्रिड बाइक ली जाए, या रोड बाइक ली जाए। इसमें भी लोगों का कंफ्यूजन होता है, या नॉर्मल विदाउट गियर वाली साइकिल ली जाए। तो विदाउट गियर वाली साइकिल लेके आप 2-5 किलोमीटर इजीली चला सकते हो, ठीक है, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मगर अगर आपको हाइट पे चढ़ना है, चढ़ाई पे चढ़ना है, जैसे कि पुष्कर घाटी हो गया या कहीं पर भी आप ट्रेल रन पे जा रहे हो, मिट्टी है, गंदगी है, कीचड़ है, तो आपको गियर वाली MTV साइकिल ही लेनी पड़ेगी। उससे क्या होता है कि आप एक तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है, एक गियर शिफ्टिंग चेंज होने की वजह से आप इजीली आप उबड़ खाबड़ रास्तों में चल सकते हैं। और सिटी के जो भी गड्ढे हैं, जैसे कि अजमेर शहर के जितने भी गड्ढे हैं, वो आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो MTV के साथ में। रही बात हाइब्रिड बाइक की, ना तो ये रोड बाइक होती है, ना ये रोड बाइक होती है, ना तो रोड बाइक होती है, ना MTV बाइक होती है, हाइब्रिड होती है। मैं आपको दिखा दूंगा कौन सी हाइब्रिड है, कौन सी MTV है, कौन सी रोड बाइक है। तो हाइब्रिड सिटी के लिए बहुत अच्छी रहती है, सिटी के अंदर माइलेज भी अच्छा निकल जाता है और इजी चलती है। नॉन गियर वाली से भी इजी चलती है और MTV से भी थोड़ा इजी ड्रिवन हो जाता है, तो ये चलती है, बहुत मजा आता है हाइब्रिड चलाने में। हमारे मैक्सिमम साइकिलिस्ट जो अजमेर के, उनके पास हाइब्रिड ही है। और उसके बाद आती है रोड बाइक। अच्छा, इन सब में वेट का भी अंतर है और इसमें फ्रेम का भी अंतर है। फिर आती है रोड बाइक हवा की कटिंग भी बहुत अच्छी होती है, स्पीड अच्छी आती है, गियर शिफ्टिंग अच्छी होती है। मैक्सिमम आप एवरेज माइलेज निकाल लोगे तो 25 से 30 किलोमीटर पर आवर निकाल लोगे। और MTV में आप निकालोगे 15 से 20 किलोमीटर, हाइब्रिड में 20 से 22 किलोमीटर, 23 किलोमीटर एवरेज आप निकाल लोगे। और बाकी 1 घंटे में 10-15 किलोमीटर निकालना है तो नॉर्मल साइकिल बिना गियर वाली। तो ये इस तरीके का अंतर है। बाकी इन तीनों साइकिल में अंतर ये भी है कि इनके फ्रेम डिपेंड करता है कि भाई कौन से फ्रेम की साइकिल है। अगर आप लोहे के साइकिल लोगे, लोहा जिसका फ्रेम ही लोहे का, आयरन का है, तो उसका वेट ज्यादा होगा, 18-20 किलो की साइकिल होगी, तो आप उसमें जोर मार के चला ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप अपने बॉडी वेट के साथ साइकिल का वेट भी कैरी कर रहे हो। फिर आता है एल्यूमिनियम फ्रेम का वेट होता है किसी साइकिल का 10 किलो, किसी का 11 किलो, किसी का 12 किलो। बहुत ही लाइट वेट साइकिल होती है, कम वेट कैरी करना पड़ता है, बॉडी वेट के साथ साइकिल का वेट बहुत कम होता है, तो स्पीड अच्छी आ जाती है, एवरेज अच्छा आ जाता है। एक होती है कार्बन बाइक का वेट होता है 8 किलो, 8.25 किलो, 7.5 किलो, इतना ही होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा रोड बाइक में, उसके अलावा किसी में नहीं मिलेगा। तो इसके बाद उसके अंदर स्पीड और बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ द साइकिल का वेट हमें नहीं कैरी करना, व्हील बड़े हैं, टायर पतले हैं और हवा की कटिंग अच्छी होती है, क्योंकि ड्रॉप हैंडल होता है, तो बिल्कुल एकदम हवा की कटिंग के साथ एरोडायनेमिकली हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अब हमारे पास जो अभी जो अवेलेबल जो 2-3 वैरायटी की साइकिल है उसके बारे में। दूध उखड़ नहीं जाए साहब, आ जाओ। अब ये हमारी साइकिल है, ये है MTV माउंटेन टेरेन बाइक है और ये है हमारी 10 किलो की है। ये इसमें सिर्फ 10 किलो है, पूरा एल्यूमिनियम फ्रेम है, सब कुछ एल्यूमिनियम है इसके अंदर, वेट नहीं है। इसमें हमारे पास 2 तरीके की ब्रेकिंग आती है, एक आती है हाइड्रोलिक और एक आती है हाइड्रोलिक ब्रेक आता है, एक आता है डिस्क ब्रेक आता है और एक नॉर्मल कॉम्बी ब्रेक आता है और एक आता है कॉम्बी हाइड्रोलिक प्लस डिस्क, वो रोड बाइक में आता है। तो अगर हम ये लेते हैं, या ये हाइड्रोलिक ब्रेक है, अगर माउंटेन टेरेन बाइक है कहीं अचानक ब्रेक लगाना पड़ा तो उसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, वेट बहुत कम है, कंफर्टेबल बाइक है, सिटी के लिए भी अच्छा है और माउंटेन वगैरह भी चलाते हैं तो भी अच्छा है और ऑफ रोड चलाते हैं तो भी बहुत अच्छी बाइक है। तो इसमें वेट बहुत कम है, सिटिंग कंफर्टेबल है और गियर शिफ्टिंग बहुत अच्छी है इसके अंदर और चलाने में एटलीस्ट मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। एक दूसरी बाइक आती है, ये होती है हाइब्रिड, ये फायरफॉक्स की हाइब्रिड हमारे इनकी है। अब ये देख लीजिए हाइब्रिड है, इसमें डिस्क ब्रेक है, हाइड्रोलिक नहीं है, ठीक है। और इसका एरोडायनेमिक भी आप देख लो आप किस तरीके से पॉस्चर है,
और ये पतले टायर है, इनको 700 सीसी कहते हैं इनको, ये टायर है। और इसमें एवरेज 20-22 किलोमीटर पर आवर निकल जाता है, 20 किलोमीटर आराम से सिटी के अंदर भी निकाल लेता है, कंफर्टेबल है। इसका वेट तकरीबन मुझे लगता है 15 किलो होगा कहने को। तो ये एल्यूमिनियम फ्रेम नहीं है, इसमें लोहा मिक्स है, इतनी हैवी है ये। फिर ये एक तरीके की और एक और ये है रोड हाइब्रिड बाइक, इसका वेट उससे कम है, इसमें एल्यूमिनियम थोड़ा मिक्स है। और ये तो देखो आप जिस तरीके से रंगीन आदमी की साइकिल है, इसमें भी सेम डिस्क ब्रेक है और ये पूरा सिस्टम है, पतला टायर है। ये है रोड बाइक एक तरीके से, मगर ये बिना गियर वाली है। पुराने टाइम में इसको हॉक कहते थे। इसमें ना कोई गियर है ना कुछ है, अगर इसमें गियर वगैरह सब लग जाएंगे तो इसकी एवरेज स्पीड बढ़ जाएगी। अभी भी बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से 3-4 वैरायटी की साइकिल आती है। और साइकिल कैसे चलाना है वो अभी थोड़ी देर पहले सोनी जी से बता ही रहते हैं कि साइकिल कैसे चलाना है, कैसे गियर शिफ्ट करना है। और भी कोई साइकिल के बारे में जानकारी चाहिए, हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम आपको साइकिल के बारे में एक से एक जानकारी देंगे, एक से एक जानकारी साझा करेंगे। किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरीके से मेंटेनेंस करना है, किस तरीके से टायर चेंज करवा सकते हो, मॉडिफिकेशन क्या क्या करवा सकते हो, लाइट कैसे लगवानी है, अंधेरे में कैसे चलानी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बता सकते हैं। और अब हमारा टाइम हो गया चाय पीने का, इसीलिए हम चाय के लिए अब चाय की तरफ जा रहे हैं। आओ चाय 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 चाहिए हमको, चाय चाहिए। ये देखिए हमारे सोनी जी चाय, आपकी चाय रेडी है? चाय रेडी है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।